माँ, बात उन दिनों की है जब हम बहुत छोटे थे, जब अब्बा की दिहाड़ी के 14 रुपए पूरी तरह खत्म हो जाते, तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। तकरीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीनों के आखिरी दिनों में उन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगोकर नरम करके उनके साथ एक दो मुट्ठी बची हुई दालें सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले के साथ पतीले में डालकर पकने को छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक वो बिल्कुल मज़ेदार हलीम सा बन जाता और हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाट कर ख़त्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ पतीले की तह में लगे कुछ टुकड़े बचते। उनका कहना था, खुरचन का मज़ा तुम लोग क्या जानो। और अम्मा ऐसी सुगढ़ थी कि एक दिन गोभी पकाती तो अगले दिन उसी गोभी के पत्तों और डंठलों की सब्जी बनाती। और ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी मज़ेदार थी या डंठलों की सब्जी। अम्मा जब बाजार जाती तो इस्लाम दर्जी की दुकान के कोने से कपड़े कतरनों की पोटली बना लाती। कुछ अरसे बाद एक कतरन तकिए के नए गिलाफों में भर दिए जाते, क्योंकि बकौल अम्मा एक तो महंगी रुई और फिर रुई के तकियों में जरा सीम बसेरा कर लेते हैं, और फिर कतरनों से भरे तकियों में अम्मा का रंग बिरंगे धागों में फूल पत्ती काट देती थी। कभी जब लाड आ जाता तो कहती, तुम शहजादे शहजादियों के नखरे भी निराले हैं, सोते हुए भी फूलों पर सर रखकर सो रहे हो। ईद के मौके पर मोहल्ले भर के बच्चे इस्लाम दर्जी के कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती कि वो मजबूरी में सिलवाते हैं, क्योंकि इनके घरों में किसी को सीना पिरोना नहीं आता। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सिलूंगी। अलविदा जुम्मा के मुबारक दिन पर अब्बा सफ़ेद के टी और फूलदार छीट के दो आधे आधे थान जाने कहाँ से खरीद कर लाते। सफ़ेद के टी के थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के और छीट के थान में से चारों लड़कियों और अम्मा के जोड़े कटते। फिर अम्मा हम सबको सुलाने के बाद शहरी तक ताहिरा आपा के से मांग कर लाई गई मशीन पर सिलाती। ताहिरा आपा हर साल इस शर्त पर मशीन देती कि उनका और उनके मियाँ का जोड़ा भी अम्मा सी के देंगी। हम भाई बहन जब थोड़ा और सयाने हुए तो अजीब सा लगने लगा कि मोहल्ले के सारे बच्चे बच्चियाँ तो नए नए रंगों के अलग अलग चमकदार से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सब एक ही तरह के। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुनबे में मोहब्बत कायम रहती है, और फिर से ऐसे चटक मटक कपड़े का आखिर क्या फ़ायदा जिन्हें ईद के बाद तुम इस्तेमाल ही न कर सको। ईद उल फितर वाहिद ऐसा त्यौहार था जिस पर सब बच्चों को अब्बा 1-1 रुपए का मकई वाला बड़ा सिक्का देते थे, जिसका इंतजार और खर्च करने का प्लान बनाने में चांद रात आंखों में इकट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की खरीदारी शुरू हो जाती। सबसे पहले हर बहन भाई फूलचंद के ठेले पर एक पन्नी वाला चश्मा लेते, जिसे पहनकर जमीन पर गड्ढा गड्ढा दिखता। फिर सब लाल जबान चूरन इमली खरीदते। वही बगल में सजे मिट्टी के खिलौनों को बस छूकर खुशी जाहिर करते। एक बांसुरी लेता, दूसरा गुब्बारा, तीसरा लट्टू। फिर आपस में छीना झपटी करते और आखिरी में बस उतने ही पैसे बचते कि 2-3 बर्फ की रंगीन पेप्सी मिल सके। यहाँ तक क्यों नहीं, 2-3 में से हम सातों भाई बहन अपना गला तर कर लेते, ध्यान रखते हुए कि कोई देर तक चूसना न रह जाए। पैसे खत्म होने के बाद दूसरे बच्चों को दीवार पर लगे गुब्बारों को छर्रे वाली बंदूक फोड़ते हुए बड़ी हसरत से देखते। बंदर और भालू का तमाशा भी अक्सर मुफ्त हाथ आ जाता। बड़े वाले गोलू से झूले में बैठने से हम सब डरते थे, उसका टिकट भी बहुत महंगा था। बकरा ईद को सबके यहाँ कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहाँ भी अम्मा ने बना रखा था कि जो लोग किसी वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते उनके बकरे अल्लाह मियाँ ऊपर जमा कर रखता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफा गुड़िया ने पूछा कि अम्मा, क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते? हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गई और हमें सहन में छोड़कर इकलौते कमरे में चली गई।
हम बच्चों ने पहली बार कमरे में सिसकियों की आवाजें सुनी, मगर झांकने की हिम्मत न हुई। समझ में न आया कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। कोई 6-7 माह बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा काम पर थे, हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि ताहिरा आपा हमारी अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आई। फिर गली के नुक्कड़ वाल पर बैठने वाले डॉक्टर शमशाद को बुला लाई। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा का दिल कोई हरकत नहीं कर रहा। जनाजे के बाद एक रोज गुड़िया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट कर रो पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेगी और हमें यहीं छोड़ गई।